वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से कई घाट वाराणसी में जलमग्न हो चुके हैं। काशी का प्रसिद्ध 80 घाट है और यहां 80 घाट पर भी बाढ़ के पानी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। खबर है कि अगर गंगा का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो फिर पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच सकता है। करीब करीब सभी घाट इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। इसकी वजह से कई हिस्से ऐसे हैं जिनका आपस में संपर्क टूटा हुआ है। इस बीच गंगा की जो सहायक वरुणा नदी है वहां पर भी पानी बढ़ रहा है। तो ये वाराणसी का हाल आपके सामने। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से अब सभी घाट जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल 69 मीटर के करीब गंगा का जलस्तर बताया जा रहा है। खतरे के निशान और चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। जो रिपोर्ट है वो ये कि सभी घाटों का आपसी संपर्क टूटने के अलावा जो घाट के दैनिक कामकाज हैं वो प्रभावित होते हैं। फिलहाल इस घाट की बात कर ली जाए तो लगभग 24 घंटे यहां पर पर्यटकों की, यात्रियों की चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इन जगहों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि नाव भी खड़ी है। इसके अलावा जो लोगों का आवागमन है वो यहां पर अब संभव नहीं है। दोनों तरफ आप देखिए कि ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, योग का आयोजन है वो होता था, लेकिन अब फिलहाल वो नहीं हो पा रहा है। ये घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। बताया जा रहा है कि अगर 24 से 48 घंटे में इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा अब घाटों से ऊपर उठकर रियासी तरफ की तरफ बढ़ सकती है। इसके अलावा सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी जारी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा रियासी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल ये बातें कही जा रही है कि अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं काशी में बाढ़ का संकट हो सकता है। उधमपुर में भारी बारिश की वजह से दूधार नाले के पास लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे का एक प्रमुख मार्ग धार रोड बंद हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर आ गिरे। इसकी वजह से रास्ते को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा और ये जो सड़क है वो करीब 1 घंटे तक बंद रही, जिससे लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ये सड़क का हिस्सा खोला और यहाँ पर दोबारा से जो ट्रैफिक है वो चल पाया। ये सड़क अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये मानसून का सीजन, पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में डोडा में मूसलाधार बारिश हुई है। चिनाब नदी उफान पर बह रही है और नदी के ऊपर ये देखिए आप, ये जो आपको बादल सा नजर आ रहा है, दरअसल ये नदी के ऊपर धुंध की मोटी सी चादर है जो छा गई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप और धुंध इस कदर छाई हुई नजर आ रही है कि नीचे नदी का पानी वो कुछ नजर नहीं आ रहा। सब कुछ इसी धुंध की मोटी चादर की आड़ में छिप गई है पूरी नदी। तो ये चिनाब नदी और उसके ऊपर धुंध की मोटी चादर छाई है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां वाराणसी, प्रयागराज शहर शहर इस वक्त पानी का बसेरा देखने के लिए मिल रहा है। निचले इलाकों में गंगा का पानी भर गया है, जिससे हालात खराब हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और यहां देखिए आप किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। पानी का बहाव कितना तेज है, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये तस्वीरें आपके सामने। एरिया है वो पानी की चपेट पे आ चुका है और धीरे धीरे पानी जो है वो अब घरों में भी लोगों के पहुंचने लगा है। तो आप देखिए ये रोड है और रोड पर भी अब देखिए धीरे धीरे जो पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कई निचले इलाके जो हैं वो अब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें छोटा बगाड़ा की बात करें, हम सलोरी की बात करें, रसूलाबाद घाट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
वो आप सामने देखेंगे तो देखिए आपको पूरा एरिया जो है वो छोटा बगाड़ा बसा हुआ दिख रहा है। अब धीरे धीरे पानी वहां पर भी प्रवेश करने लगा है और देखिए शाम को लोग यहाँ पर जब इवनिंग वॉक के लिए आते हैं तो लोग यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में समा चुका है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, जो डेंजर लेवल है 84.73 का, वो भी 3-4 दिनों में आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से गंगा और जमुना नदी अपने उफान पर है, कहीं ना कहीं डेंजर लेवल भी क्रॉस कर सकती है। तो ये तो प्रयागराज की आपने तस्वीरें देखी और यहाँ पर जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहां पर भी देखिए किस तरीके से जो त्रिवेणी का पानी है वो पहुंच रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। आरती और डमरू नाथ से यहाँ स्वागत भी किया गया इस त्रिवेणी के आगमन का।